राष्ट्रीय महामंत्री हैं, ममता झा हैं राष्ट्रीय महामंत्री, चित्रा दलाल जी हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, नित्यानंद जी हैं राष्ट्रीय सचिव हैं, और ये लक्ष्मी ठाकुर जी हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली का चुनाव जो है आगे से यही मिलेगी आपको। हम तो आ गए, हम तो आए इनको लॉन्च करने के लिए। तो हेड ऑफिस कहाँ है? पटेल नगर। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर अभिनव भारत पार्टी की पहली प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। अभिनव भारत पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी ना होकर एक मिशन है, जो कि वीर सावरकर की विचारधारा को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इस पार्टी का जो है निर्माण किया गया। हमने पार्टी सन 2022 में चुनाव आयोग में रजिस्टर कराई और 2 साल में हमने लगभग देश के सभी राज्यों को कवर करते हुए 4 अक्टूबर 2022 को अखिल भारत हिंदू महासभा भवन मंदिर मार्ग पे इसका पहला अधिवेशन बुलाया था, जिसमें कि मुझको चेतन शर्मा, जो कि मैं संस्थापक हूं इस पार्टी का, मुझे पूरी कार्यकारिणी ने यह दायित्व दिया कि मैं एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी का नेतृत्व करूं। इसके बाद हमने पिछले 2 महीने में दिल्ली के अंदर विभिन्न विधानसभाओं का जो है वो सर्वे कराया अपने कार्यकर्ताओं द्वारा और अपने लोगों द्वारा, और हमने ये फैसला करा, हमारी जो कार्यकारिणी है उन्होंने ये फैसला करा कि हम दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने जा रहे हैं, उसमें दिल्ली के अंदर पूरी की पूरी 70 की 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि अभी मैं कुछ देर पहले भी चीजें बता चुका हूं सबको, मेरे ख्याल सभी लगभग यही थे। हमारा ये मानना है कि 70 विधानसभाएं एक यूनिफाइड सिंबल पे। आज हमारा यहां आने का मकसद ये था कि एक तो हमने अपना ब्रोशर लॉन्च करना था और दूसरा हमने अपना सिंबल लॉन्च किया है। हमारा ये जो सिंबल है ये यूनिफाइड सिंबल है हमारे पास 70 की 70 विधानसभा सीटों के लिए, जो चुनाव आयोग द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। तो इस पे हम अपने 70 के 70 प्रत्याशी जो है वो दिल्ली में उतारेंगे। इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो विषय था वो एक ये भी था कि अभिनव भारत पार्टी द्वारा कुछ खुलासे जो हम करना चाहते थे वो आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता तक पहुंचे और दिल्ली की जनता जागे कि दिल्ली की जनता पिछले कई दशकों से विभिन्न पार्टियों द्वारा ठगी जा रही है। इनको भ्रमित कर इनका शोषण हो रहा है पूर्णतः, और जनता को फ्री चीजें बांटने के नाम पर एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट में जो पहला हमारा एलिगेशन है वो डायरेक्ट हम लगाते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर कि वे पूरी की पूरी पार्टी और पूरा अपना सिस्टम और सरकार जो थी 2014 से ही खालिस्तानी आतंकवादियों की फंडिंग से चला रहे थे। क्योंकि यदि आपको याद हो तो आज से 6-8 महीने पहले कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी आतंकवादी पुन्नू का स्टेटमेंट आता है कि हमने केजरीवाल और उसकी पार्टी को $16 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो हैं वो 2014 से लेकर 2022 तक दिए हैं, जिसके एवज में केजरीवाल ने हमसे दावा किया था कि सिख फॉर जस्टिस के जो लोग जेलों में बंद हैं उसको छोड़ने में वो उनकी सहायता करेगा। इस पर इतना बड़ा एलिगेशन लगने के बाद भी हमारा दूसरा एलिगेशन जो है वो देश की एजेंसियों और देश की सरकार पर है
कि देश की सरकार इतना बड़ा स्टेटमेंट लेने के बाद भी मूक दर्शक क्यों बनी रही? क्यों नहीं राघव चड्ढा और केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बंद किया गया? आज की डेट में भी सिर्फ इनको डराने धमकाने के नाम पर कार्रवाई हुई, जबकि एक खालिस्तानी आतंकवादी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि देश के अंदर 136 करोड़ रुपए आया खालिस्तान इसका, सिख फॉर जस्टिस का, और हमारी एजेंसियां मूक हैं। बिल्कुल, हमको जहां तक ये लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है और पार्टी का भी ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं वो हारने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह की ये चीजें सामने खुलकर आ रही हैं, जिनसे ये पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं इनका पैक्ट हो रखा है और ये चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं इस बार दिल्ली का। दूसरा, हम आते हैं दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, हम उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जिनको दिल्ली सरकार बड़ी मुखरता से उठाती है और कहती है कि ये हमारी उपलब्धियां हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक बनाकर उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन राघव चड्ढा अपना इलाज कराने अमेरिका जाता है और अरविंद केजरीवाल इलाज कराने जाते हैं बेंगलोर। इनको मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज नहीं कराने हैं, और मोहल्ला क्लिनिकों को आप अगर बात करें और उनको अगर देखें तो उसको आपके जो झोला छाप लोग हैं वही उसको संचालित कर रहे हैं। और कुछ मोहल्ला क्लिनिकों में तो आप जाके देखिए, वहां पशुओं ने डेरा डाल रखा है। आप एक तरफ से क्लेम करते हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो पार्टी का हेड है वही इलाज कराने दिल्ली से बाहर जाता है, क्योंकि उसको दिल्ली के डॉक्टरों पर और दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था पर उसको भरोसा नहीं है। उसको इलाज बेंगलोर में कराना है, उसको दिल्ली में इलाज नहीं कराना है अपना। तो ये जो झूठे वादे और खोखली जो जनता को ठगने का काम है, ये अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आज कोई नया नहीं है ये। सॉरी, मैंने अभी जब केजरीवाल खांसते थे और दिल्ली खुशहाल थी, आज वो समय है कि पूरी दिल्ली खांस रही है मेरे सहित और केजरीवाल खुशहाल है। इससे बड़ा उदाहरण दिल्ली को क्या चाहिए प्रदूषण को लेकर? आप यमुना की स्थिति देख लीजिए, यमुना नदी की करोड़ों अरबों का पैसा आ रहा है, और क्या यमुना की स्थिति पिछले 10 सालों में केजरीवाल सुधार सके, या वो और बद से बदतर होती गई? आप एजुकेशन की सिस्टम की बात करिए, ये हाईटेक स्कूल बनाने की बात करते हैं, लेकिन इनके अपने कितने कार्यकर्ता, कितने मंत्री, कितने इनके विधायक और कितने अधिकारियों के बच्चे जाते हैं उन हाईटेक स्कूलों में? खुद तो ये अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने हाईटेक एजुकेशन दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी ने जितना ठगना था ठग लिया 10 साल में। अब इनको दिल्ली की जनता जो है वो बाहर का रास्ता दिखा रही है, इस पूरी की पूरी पार्टी को। और वैसे भी मैंने शुरू में कह दिया कि ये तो चुनाव ही हारने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको जीतना ही नहीं है। आप देखिए कितनी चालाकी से आज जितने भी स्कैम एजेंसियां यहां पे सर्वेलेंस पे रखी हैं, चाहे वो लिकर स्कैम हो, चाहे वो नकली दवाइयों का स्कैम हो, चाहे वो एजुकेशन का कुछ भी हो, जितनी भी पॉलिसियां बनी वो सब की सब पॉलिसियां किसने बनाई? अरविंद केजरीवाल। उनकी डिसीजन और उनके सहमति के बिना कोई पॉलिसी नहीं बनी, लेकिन सबकी सब पॉलिसियों का ठिकरा किस पे फोड़ दिया? माननीय मनीष सिसोदिया जी पे। कंधा उसका ले लिया, बंदूक उसके कंधे पे रख के चला दी कि मैं बच जाऊंगा और ये फंस जाएगा, लेकिन अंत में खुद भी जाना पड़ा। और आज कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जो बाहर आए हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा कि आज ये जो बाहर आए हैं, इनका कहीं ना कहीं पैक्ट हो चुका है। और मैं फिर दोहराऊंगा कि केजरीवाल ये चुनाव हारने के लिए लड़ रहा है, ना कि जीतने के लिए लड़ रहा है। एक बड़ा मुद्दा जिस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, दोबारा करूंगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि मैं शुद्धता शाकाहारी हूं।
ब्राह्मण परिवार से हूं, मैं मांस मछली का सेवन नहीं करता, लेकिन दिल्ली के अंदर जितने मेरे हिंदू भाई मांस का सेवन करते हैं उनके साथ धोखा हो रहा है। और ये धोखा 10 साल में केजरीवाल ने नहीं दिया। एमसीडी में केजरीवाल अभी आए, पीछे बीजेपी रही, कांग्रेस रही, सरकारें बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही। अगर आप वहां से जाके रिपोर्ट्स मंगाएं तो पिछले कई दशकों से दिल्ली के गाजीपुर स्थित बूचड़खाने के अंदर हलाल मीट काटा जा रहा है और दिल्ली के हिंदुओं और सिखों को हलाल परोसा जा रहा है खुलेआम। सब संगठन हिंदूवादी इस पे मौन है, कोई इस पे प्रश्न नहीं उठाता। पहले हिंदू समाज का जो खटीक समाज हुआ करता था हिंदू धर्म का, पहले खटीक जो थे वो पशुवध करते थे। और आज आप देखिए कि जहां पे दिल्ली के अंदर झटके की दुकानें भी हैं, वहां भी सप्लाई तो वहीं से आ रही है ना। तो मूल्यता देखा जाए तो दिल्ली की जनता क्या खा रही है? हमारे धर्म के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है दिल्ली के अंदर, कभी किसी ने यह जानने की कोशिश करी? हम हिंदू तो हलाल खाते नहीं ना, तो फिर हम कैसे खा रहे हैं? क्योंकि हमको परोसा जा रहा है। और कई सालों से, कई दशकों से इस गाजीपुर स्थित डिपो को जो है स्लॉटर हाउस है, इसको मुस्लिम संचालित करते हैं, उनके द्वारा बनाई हुई कंपनियां संचालित करती हैं। और वही लोग जो हैं वो दिल्ली की जनता को भ्रमित कर कर ये एमसीडी के अंदर जो है वो हलाल मीट परोसा जा रहा है। एक तो हमारा ये मुद्दा है कि अगर इसको जल्दी से जल्दी एमसीडी इस पे संज्ञान नहीं ले और हम ओपनली दिल्ली के एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि इस पे संज्ञान लें। जहां झटके की दुकानें हैं वहां झटका बिकेगा, जहां हलाल की दुकानें हैं वहां हलाल बिकेगा। हम ये नहीं कहते तुम्हारा हलाल भी बंद करेंगे, भैया तुमको जो खाना खाओ, लेकिन जो मेरा धर्म मुझे नहीं अलाउ करता मैं वो क्यों खाऊं? मेरा हिंदू भाई वो क्यों खाए जिसको मेरा धर्म अलाउ नहीं करता? तो इसमें हम चाहते हैं कि आपके जो एलजी साहब हैं इसका तुरंत संज्ञान लें। इसमें हम एक ज्ञापन देने वाले हैं और इस चीज को दिल्ली के अंदर हम बंद करा कर रहेंगे। अभिनव भारत पार्टी का यह संकल्प है कि दिल्ली के अंदर हिंदुओं को और सिखों को हलाल नहीं परोसा जाएगा। यह हमारा जो है एक मेजर पॉइंट है। जेल भी आम आदमी पार्टी की सरकार के कंट्रोल में है। दिल्ली सरकार चलाती है उस जेल को, और उसके अंदर ये जो नेक्सस चल रहा है वो सिर्फ पीएफआई के उग्रवादियों का और दिल्ली दंगों के आरोपियों का नहीं है। इसमें कश्मीर के अलगाववादी और कश्मीर के जो उग्रवादी हैं वो भी सम्मिलित हैं। और ये दिल्ली के जेलों के अंदर क्या कर रहे हैं कि जो अन्य मुसलमान हैं जेलों के अंदर बंद, उनका ये ब्रेन वॉश कर कर वहां से एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं देश के अंदर दंगे करने की, जिसमें कि तिहाड़ जेल के कुछ कह रहा हूं मैं, तिहाड़ जेल के कुछ ऐसे अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। और कारागार नंबर 1 जो है तिहाड़ जेल का, वो पूरा का पूरा इनके कंट्रोल में है और इनके फाइनेंस और इनके सिस्टम के साथ चल रहा है वहां पे। ये हमारा तीसरा खुलासा। चौथा और अंतिम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि सरकार जो भाजपा की थी, और इसमें सब पे जितने पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं इसमें भाजपा मौन है, आपकी केंद्र सरकार मौन है, वो नहीं बोलती। तभी मैंने आपको शुरू में ये कहा कि हमको कहीं ना कहीं ये लगता है अभिनव भारत पार्टी को कि केजरीवाल ये जो आगामी चुनाव है, इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, हमको ये लगता है कि इनका आपस में कोई ऐसा पैक्ट हो गया है और केजरीवाल इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है वो जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए लड़ रहे हैं। ये आप मेरे बात कोट रखिएगा, जब चुनाव हो जाए, नतीजे निकल जाए तो संपर्क करिएगा।